किसी न किसी बदलाव का कोई ना कोई हामी होता है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्वाभाविक अभिनय, नेचुरल एक्टिंग के पुरोधा रहे मोतीलाल जी। मोतीलाल राजवंश जी 4 दिसंबर 1910 शिमला में पैदा हुए और 17 जून 1965 सिर्फ 54 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन इतने ही सालों में उन्होंने अपने नेचुरल एक्टिंग का लोहा न सिर्फ मनवाया बल्कि आज तक हजारों अभिनेता उनका अनुसरण करते हैं, उनके स्टाइल का। अद्भुत अभिनय प्रतिभा मोतीलाल जी की अदाकारी के अनेक पहलू हैं। कॉमेडी रोल से वो दर्शकों को गुदगुदाते थे तो दोस्त और गजरे जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे। वर्ष 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय का एक कमाल का नमूना पेश किया। मोतीलाल जी ने एक नया आगाज, एक नई शुरुआत की हम हिंदुस्तानियों के लिए और खासकर हम अभिनेताओं के लिए। उन्होंने एहसास कराया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शरीर को इतना हिलाए डुलाएं, आवाज़ को इतना बढ़ाएं। जैसे हम आम जिंदगी में बात करते हैं, जब दुख होता है तो अचानक दुख निकल कर आता है। जब कोई बात हम सुनते हैं जिससे गुस्सा आता है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, स्वभावतः आता है। खुशी होती है तो स्वभावतः होती है, चाहत होती है तो स्वभावतः। 1955 में प्रदर्शित हुई बिमल रॉय जी की फिल्म देवदास को कौन भूल सकता है। उसमें मोतीलाल जी ने जो चुन्नी बाबू का चरित्र निभाया था, जो शराबी है, उसमें जब वो अपनी खूंटी के साए पर छड़ी से कुछ टांगने की कोशिश करते हैं, वो हिलेरियस था। ऐसा अभिनय करना कमाल है। अमिताभ बच्चन साहब ने भी उनके बारे में जिक्र किया है कि ये एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कमाल है। 1955 में सहायक अभिनेता का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला मोतीलाल जी को और 1960 में परख के लिए सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड जीता उन्होंने। अब मैं आपको एक ऐसे सीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे मुंबई के एक्टिंग स्कूल्स में नए नए अभिनेताओं को सिखाया जाता है। रेल में उनका एक सीन है जहां पर टीटी उनसे पूछता है कि आपके पास टिकट है? वो कहते हैं मेरे पास मंथली पास है, वो भी नहीं होता। किस चालाकी से, एक इंसान वाली जो चालाकी होती है, किस तरीके से वो टीटी को बताते हैं कि तुम्हारी तरक्की करवाने के लिए मैं ऐसा करा दूंगा। एक किसी का केला खा जाते हैं, जेब में एक पैसा नहीं है उनके, केला खा जाते हैं। फिर सफ़र कर रहे हैं 3rd क्लास में और सूट वगैरह, कोट वगैरह टंगा है कंधे पर। लोगों को बताते हैं कि मैं 1st क्लास में सफ़र कर सकता था, मैं सलोन में भी सफ़र कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं 3rd क्लास में इसलिए सफ़र कर रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारे 3रे दर्जे के डिब्बों में जो लोग बैठते हैं उनके हालात कैसे हैं। मोतीलाल साहब के वो लोग भी दीवाने थे जो उनके साथ में काम किया करते थे कि आपकी अभिनय शैली, आपका अद्भुत तरीका जो है वो बहुत ही कमाल है। मोतीलाल साहब जिंदाबाद। आपसे बड़े बड़े लोगों ने सीखा और आपका जिक्र भी किया, बड़े बड़े अभिनेताओं ने। और जब अभिनेता हैं इस समय जो मुंबई में आने वाले हैं हिंदी फिल्म के लिए या टीवी के लिए या वेब सीरीज के लिए, वो भी इस चीज़ को देखें, उनकी फिल्मों को देखें। मोतीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। Mr. Amitabh Bachchan said, "Not much has been written in praise of a great and very natural actor. He was greatly ahead of his times. Were he alive today, his sheer versatility would have ensured a place for him even now. In fact, he would be doing much better than many of us."